प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में। इस वीडियो में हम जन्म कुंडली के लग्न अर्थात प्रथम भाव से यह विचार करना सीखेंगे कि व्यक्ति की पूर्णायु कितने वर्ष की होगी, व्यक्ति की आयु कितने वर्ष की होगी। यह विचार हम जन्म कुंडली के प्रथम तन अर्थात लग्न भाव से करेंगे। जो जन्म कुंडली का पहला भाव होता है वहां पर संख्या कोई भी हो सकती है, वह संख्या लग्न कहलाएगी। तो लग्न में प्रथम भाव में कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी राशि हो सकती है। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि व्यक्ति की पूर्णायु कितने वर्ष की होगी, यह कैसे देखें, और व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से वर्ष विशेष अरिष्ट रहेगा अर्थात विशेष खराब रहेंगे, कौन कौन से वर्ष। चलिए जानते हैं। अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव में एक संख्या पड़ी हो अर्थात एक गिनती पड़ी हो तो वह मेष लग्न होगी और उस व्यक्ति की पूर्णायु 90 वर्ष से अधिक होगी। ऐसे व्यक्ति की पूर्णायु 90 वर्ष से अधिक होगी। और ऐसे व्यक्ति के लिए जो अरिष्ट वर्ष होंगे अर्थात जो बुरे वर्ष होंगे उसके पूर्णायु में, तो वह वर्ष होंगे 4, 11, 16, 44 और 58। यह वर्ष बुरे वर्ष होंगे, इनको अरिष्ट वर्ष कहा जाएगा और पूर्णायु 90 वर्ष से अधिक होगी। आते हैं वृष लग्न पर। अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 2 संख्या अर्थात वृष लग्न पड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति की पूर्णायु भी 90 वर्ष के आसपास होती है, या यूं कहें 90 वर्ष पूर्णायु होती है। और ऐसे व्यक्ति के लिए जो अरिष्ट वर्ष होते हैं वह होते हैं प्रथम अर्थात पहला वर्ष और 28वां वर्ष, 33वां वर्ष, 44वां वर्ष और 61 वर्ष। यह वर्ष वृष लग्न वाले व्यक्ति के लिए अरिष्ट वर्ष होते हैं और पूर्णायु 90 वर्ष के आसपास होती है। आते हैं मिथुन लग्न पर। अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 3 संख्या अर्थात मिथुन लग्न पड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति की पूर्णायु 86 वर्ष की होती है। और ऐसे व्यक्ति के लिए अरिष्ट वर्ष होते हैं चौथा वर्ष, 10वां वर्ष, 14वां वर्ष, 38वां वर्ष और 98 वर्ष। 58 वर्ष, 98 नहीं 58 वर्ष। यह वर्ष मिथुन लग्न के व्यक्ति के लिए अरिष्ट वर्ष होते हैं और पूर्णायु होती है 86 वर्ष की। आते हैं कर्क लग्न में। अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 4 संख्या अर्थात कर्क लग्न पड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति की पूर्णायु 100 वर्ष शतायु, ऐसा व्यक्ति 100 वर्ष पूर्ण करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए अरिष्ट वर्ष होंगे 5, 25, 40, 48 और 62। यह कर्क लग्न के व्यक्ति के लिए अरिष्ट वर्ष होंगे। आते हैं सिंह लग्न की बात करते हैं। जिस व्यक्ति के लग्न के प्रथम भाव में सिंह लग्न पड़ी हो तो उस व्यक्ति की पूर्णायु 65 वर्ष की होगी, 65 वर्ष की। और ऐसे व्यक्ति के लिए जो अरिष्ट वर्ष होंगे वह अरिष्ट वर्ष होंगे 5, 13, 28, 36 और 38। बात करते हैं कन्या लग्न की। अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 6 संख्या पड़ी हो अर्थात कन्या लग्न पड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए जो अरिष्ट वर्ष होंगे वह अरिष्ट वर्ष होंगे 4, 16, 23, 36 और 45। ऐसे व्यक्ति की भी पूर्णायु 100 वर्ष की होती है। बात करते हैं तुला लग्न की। अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 7 संख्या पड़ी हो तो ऐसे व्यक्ति की पूर्णायु 73 वर्ष की होती है। और तुला लग्न के व्यक्ति के लिए जो अरिष्ट वर्ष होते हैं, बुरे वर्ष होते हैं, वह होते हैं 15, 31, 35, 62 और 64। यह तुला लग्न के व्यक्ति के लिए थे। आते हैं
तुला के पश्चात वृश्चिक लग्न में जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में 8 संख्या पड़ी हो प्रथम भाव में लग्न में, तो यह वृश्चिक लग्न होती है। और वृश्चिक लग्न में अरिष्ट वर्ष होते हैं 12, 11, 28, 38, 52 और 62। ऐसे व्यक्ति की भी पूर्ण आयु 90 वर्ष से ऊपर की होती है। बात करते हैं धनु लग्न की। जिस व्यक्ति की धनु लग्न की कुंडली हो उस व्यक्ति की पूर्ण आयु 81 वर्ष की होती है। और धनु लग्न के व्यक्ति के लिए जो अरिष्ट वर्ष होते हैं वह होता है 2, 10, 18, 31, 38, 42 और 60। धनु लग्न के व्यक्ति के लिए यह अरिष्ट वर्ष होते हैं और पूर्ण आयु 81 वर्ष की होती है। बात करते हैं मकर लग्न की। जिस व्यक्ति की मकर लग्न की कुंडली हो अर्थात लग्न या प्रथम भाव में 10 संख्या पड़ी हो, 10 का अर्थ मकर, तो मकर लग्न के व्यक्ति के लिए पूर्णायु होगी 95 वर्ष की। और जो अरिष्ट वर्ष होंगे, अरिष्ट वर्ष कहलाएंगे 5, 13, 27, 36, 46, 57 और 62। यह मकर लग्न के व्यक्ति के लिए अरिष्ट वर्ष थे और पूर्णायु होगी 95 वर्ष की। बात करते हैं कुंभ लग्न की। अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव में लग्न में 11 संख्या पड़ी हो अर्थात कुंभ लग्न पड़ी हो, तो ऐसे व्यक्ति की पूर्णायु होती है 90 वर्ष की। और जो अरिष्ट वर्ष होंगे वह होंगे 2 वर्ष, 28वां वर्ष, 33वां वर्ष, 38 वर्ष और 64 वर्ष। यह अरिष्ट वर्ष होंगे। बात करते हैं कुंभ लग्न की। जन्म कुंडली के प्रथम भाव में 12 संख्या पड़ी हो अर्थात मीन लग्न पड़ी हो, तो ऐसे व्यक्ति की पूर्णायु होती है 83 वर्ष की। और जो अरिष्ट वर्ष होते हैं वह होता है पहला वर्ष, 8वां वर्ष, 13वां वर्ष, 36वां वर्ष और 48वां वर्ष। यह थे मीन लग्न के लिए। इस प्रकार से आपने लग्न भाव से लग्न में कौन सी संख्या पड़ी है तो व्यक्ति की आयु कितनी होगी और पूर्णायु कितनी होगी और अरिष्ट वर्ष कौन कौन से होंगे आपने यह जाना। ज्योतिष सीखना चाहते हैं अगर आप तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए आप, क्योंकि अब मेरा प्रयास है धीरे धीरे आप लोगों को ज्योतिष भी सिखाऊं। नमस्कार, पुनः मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।